तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अपना भोजन एक जीवन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे हार्ट अटैक जो है कितने तरीके से आता है, या हम लोग ये चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि हार्ट अटैक जो है कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हार्ट अटैक जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। मतलब जनरली 3 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू डेंजर, यानी खतरे के अनुसार। जैसे एक हम लोग क्या बोलते हैं ना माइनर हार्ट अटैक, दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं मेजर, और तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। तो आज हम लोग ये तीनों के बारे में जानेंगे। माइनर हार्ट अटैक जो होता है ना, इसमें मरने का जो चांसेस है वो ना के बराबर होता है। मेजर में भी जो है काफ़ी हद तक लोग बच जाते हैं, लेकिन मैसिव में जो है ना वो ज़्यादा दिक्कत कर जाता है। तो आइए हार्ट का एक एक पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कैसे समस्या होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो हार्ट की जो नसें हैं ना, जिसे ब्लड पास करता है, तो इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, तो इसमें क्या है ना कि ये नसें जो है वो जाम होने लगती है। जैसे इस नस में देखिए आप लोग, शुरुआती क्षण में जो है इसमें थोड़ा सा भी जो है कहीं जाम नहीं है। इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्या है ना कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप लोग के लिए ये जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग LDL और दूसरा होता है HDL। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और HDL जो होता है उसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये LDL जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो नस है इसमें LDL जो है जब पास होता है ना, तो ये आगे ना जाके क्या करता है ना, ये नसों में क्या होता है चिपक जाता है। ये चिपक जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्योंकि ये क्या होता है नस में ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल जो है जमा दिख रहा है। अब इस वाले फिगर में देखिए आप लोग, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, ये ज़्यादा जमा हो गया। अब इसमें देखिए ये काफ़ी हद तक इस नस को जो है ब्लॉकेज कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा बाकी है जिससे ब्लड क्या होगा पास आउट होगा। अब हम लोग इसका सेकेंड फिगर में देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए इस हार्ट का फिगर में ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो नस दिख रहा है, ये क्या कहलाता है RCA कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं RCA, यानी राइट कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है ना, ये 30% सप्लाई करता है ब्लड जो है। ये कितना सप्लाई करता है 30% करता है। ये RCA जो है ये 30% ब्लड को सप्लाई करता है। और उसके बाद देखिए ये तो हो गया RCA। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया, हम लोग इसको बोलते हैं, इस नस को बोलते हैं, ये जो नस आ रहा है ये क्या होता है LCX बोलते हैं इसको। और ये जो है ये जो ब्रांच जैसा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं LED बोलते हैं, या ये शॉर्ट फॉर्म हो गया लेफ्ट एंटीरियर और डिसेंडिंग आर्टरी का। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि देखिए यहाँ पे ये जो RCA है ये 30% ब्लड सप्लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, ये RCA जो है ये 30% को ब्लड सप्लाई करता है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति का अगर ब्लॉकेज होता है ना, तो वो लोग मरते नहीं हैं, उनका डेथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो LCX है और ये LED है ना, ये संभाल लेता है। ये अगर 30% RCA अगर 30% ब्लड का सप्लाई करता है, तो ये LCX और LED मिला के जो है ना 70% ब्लड को सप्लाई करता है।
तो आप खुद सोचिए कि अगर आरसीए बंद हो जाए, यानी ये ब्लॉकेज हो जाए, इससे अगर ब्लड पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है। तो इसका जो ये LCX है और ये LED जो है ना, ये 70% ब्लड को सप्लाई करता है, जिसके कारण जो है ना लोग बच जाते हैं। इसमें ये जो डेथ रेट है ना, मरने का जो दर है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, लोग नहीं मरते हैं इसमें। अगर LED अगर ख़राब हो गया तो ये LCX और RCA मिल के जो है ना व्यक्ति का जो है वो जान बचा लेता है। और अगर LCX ख़राब हो गया तो LED और RCA ये दोनों मिल के जो है ना लोगों का जान बचा लेता है, वो मरने नहीं देता है। अब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति का LCX और LED ये दोनों अगर ख़राब हो गया तो ये जो RCA पर जो है ना ये 30% ही ब्लड को सप्लाई करता है, तो ये उतना लोड को ना संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण जो है व्यक्तियों का डेथ हो जाता है, यानी कि मौत हो जाता है, उनके मृत्यु हो जाता है। तो ये कब होता है मृत्यु? जब LCX और LED जो है ना ये काम करना, ये ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाता है। यानी LCX और LED अगर इसका नस जो है ब्लॉक कर गया तो क्या होता है, ये इस टाइप का हार्ट अटैक में जो है लोगों का बचने का चांसेस बहुत कम रहता है, यानी कि ना के बराबर ही होता है। लोग जो है कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन वो बचे, 2-4 दिन, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे LCX, LED और RCA। तो इसमें आप लोग एक चीज़ मोटा मोटी एक चीज़ समझे होंगे कि LCX और LED अगर ब्लॉकेज करेगा या ब्लॉक करेगा, यानी जाम होगा, नस बंद होगा, तभी जो है उस टाइप का हार्ट अटैक में लोग नहीं बचते हैं। लेकिन RCA में अगर हार्ट अटैक आता है या ब्लॉकेज होता है तो लोगों का जान का खतरा नहीं रहता है। या तो किसी एक, यानी LCX अगर ब्लॉक कर गया तो LED और RCA संभाल लेता है, LED अगर ब्लॉक कर गया तो LCX और RCA संभाल लेता है। लेकिन अगर ये दोनों अगर ब्लॉक कर गया तो व्यक्ति का मरने का चांसेस जो है 100% फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो आप लोगों को दिख रहा है, इसका जो लेंथ होता है ना, ये जो लंबाई होता है बहुत कम होता है, 0.5 से लेके 0.6 इंच तक रहता है। 0.5 से लेके 0.6 इंच तक ही रहता है। इसमें अगर किसी को अगर ब्लॉक कर जाता है ना तो फिर आदमी का डेथ होना तो निश्चित है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो हाल फिलहाल में ये जो सतीश कौशिक जो बॉलीवुड के जो कॉमेडियन हैं, उनका जो डेथ हुआ या उनका जो मृत्यु हुआ, उनका या तो ये हुआ होगा LCX और LED जो है वो दोनों जो है ये दोनों ब्लॉक कर गया होगा, जिसके वजह से वो उनका मृत्यु हो गया। बहुत सारे केसेस में जो है आप लोग सुनते होंगे कि उसका हार्ट अटैक आया और वो बच गया, तो उस केस में होता क्या है ना कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति का या तो RCA में ब्लॉकेज होगा तब वो बच जाता है, या तो उसका सिर्फ LED में ब्लॉकेज होगा, या तो उस व्यक्ति का सिर्फ LCX में होता है, तब वो व्यक्ति जो है बच जाता है। लेकिन हम लोग सोचते ये हैं कि उतना बड़ा आदमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक से वो मर गया और एक गरीब आदमी जो है वो बच गया। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि उसका LCX और LDX दोनों काम करना बंद कर देता है, यानी ये दोनों नसें जो है वो ब्लॉक कर जाती है, जिसके वजह से लोग मर जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देख के आप लोग ये चीज़ तो समझे होंगे कि अगर किन्हीं को अगर कोई भी प्रकार का परेशानी है तो जाके जो है आप सबसे पहले जांच करवाइए, CT स्कैन करवाइए। अगले एक और फिगर को हम लोग लेते हैं, उसमें आप लोग को समझाते हैं। देखिए, इस केस में अगर आप समय रहते हुए अगर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। तो आप क्या करिए, अगर भगवान ना करे कि आपके यहाँ किसी का ऐसा समस्या हो या आसपास में अगर किसी के साथ ऐसा हो,
तो उसको ज़रूर जानकारी दें। तो कम से कम एक बार जो है आप सीटी स्कैन करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए और सीटी स्कैन में ये पता करिए कि जो हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है वो एलसीएक्स में हुआ है या एलएडी में हुआ है या आरसीए में हुआ है। अगर आरसीए में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ब्लड 30% सप्लाई करता है, लोग की जान बच जाता है इसमें और इसका इलाज भी हो जाएगा। और अगर किसी का एलसीएक्स या एलईडी में अगर ब्लॉकेज है तो उनका जितना जल्दी हो सके वो लोग क्या करेंगे, इसका हर संभव इलाज करवाने का कोशिश करेंगे और इलाज करवाएंगे तो लोगों का जान बच जाएगा। अब क्या है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें क्या है कि हम अपने पिताजी को इसी केसेस में खोए हैं। तो उनका तो कार्डियक अरेस्ट आया था और उनका ये एलईडी जो है, एलईडी और एलसीएक्स जो है ना वो डैमेज हो गया था। उनका ब्लॉकेज आरसीए में नहीं था। उसका एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे और डिटेल से उसको बताएंगे। ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उनका जो ब्लॉकेज था ना वो एलसीएक्स में और एलईडी में था। एलसीएक्स और एलईडी में ये जो मेन होता है ना, ये जो 0.5 से लेके 0.5 से लेके 0.6 इंच जो हम आप लोग को बताए, वहीं पे इनका ब्लॉकेज हो गया। अब वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया तो एलसीएक्स तो ऐसे भी ब्लॉक हो गया और एलईडी भी ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से जो है उनका अचानक कार्डियक अरेस्ट आया। और कार्डियक अरेस्ट क्या है उसको भी डिटेल से हम आप लोग को बताएंगे। कार्डियक अरेस्ट या अचानक हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है और वो कब होता है, जब एलसीएक्स और एलईडी जो है काम करना बंद कर दे। तो उनके साथ यही होता है जिसके वजह से मेरे साथ इतना बड़ा घटना घटा। तो खैर उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग को समझाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जिनके यहाँ हार्ट का पेशेंट हैं, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज हुआ है, वो लोग सीटी स्कैन ज़रूर करवाएं। और सीटी स्कैन करवाने के बाद आप देखें कि एलसीएक्स में ब्लॉकेज है या एलईडी में ब्लॉकेज है कि आरसीए में ब्लॉकेज है। तो उसके बाद जो है डिसाइड करें, उसका इलाज करवाएं। तो फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचाइए। लोग जानेंगे इसको और फिर उसको जो है क्या समस्या है, कहाँ पे वो ब्लॉकेज है, उसको डिटेक्ट करेंगे, जानेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।